नमस्ते दोस्तों, मैं बीडी सिंह और आप देख रहे हैं हमारा YouTube चैनल काम की बातें विथ बीडी सिंह। दोस्तों, इस चैनल पर हम आपके काम की बहुत सारी बातें लाते रहते हैं। मुझे उम्मीद है कि आपने उसमें से काफी कुछ देखा भी होगा पहले, और अगर नहीं देखा है तो आप उसको एक बार देखें। मुझे लगता है कुछ न कुछ आपको उसके फायदे मिलेंगे। मैं कोशिश करूंगा कि अपने पिछले वीडियो के लिंक इस डिस्क्रिप्शन में हम शेयर करें, सो दैट कि अगर आपने नहीं देखा है तो उसे देख लें। दोस्तों, आज जो सब्जेक्ट हमने चुना है वह सेंसिटिव है। हमने कई बार देखा है कि पेरेंट्स जिनके 1, 2, 3, 4 बच्चे होते हैं, उसमें कुछ बच्चे ऐसे होते हैं, 1 या 2 बच्चे, या 1 हो या 2 हो या सभी बच्चे एक जैसे हो तब तो कोई बात नहीं, बट ऐसा नॉर्मली होता नहीं है दोस्तों। कुछ बच्चे अच्छे होते हैं, कुछ थोड़े डल ब्रेन के होते हैं। संस्कृत में कहावत है, मुंडे मुंडे मति भिन्ना, कि जितने सिर होंगे उतनी विचार होंगे, उतनी भावनाएं होंगी, अलग अलग भावनाएं होंगी। कुछ बच्चे अपने पेरेंट्स से एकदम क्लोज होते हैं, कुछ थोड़े क्लोज कम होते हैं। तो हमने देखा है कि कुछ पेरेंट्स जो उनके जो बच्चे हैं, जो बच्चे बहुत अच्छे होते हैं, बहुत आज्ञाकारी होते हैं, उन पर उनको तरजीह ज्यादा देते हैं। ऑन द अदर हैंड, जो बच्चे ऐसे नहीं होते हैं या पेरेंट्स से उतना ज्यादा रिलेशन कनेक्टेड नहीं होते हैं, उनको इग्नोर करते हैं। और जब दोनों बच्चे हमारे ही हैं तो हम उन्हें कैसे इग्नोर करें? बल्कि उल्टा होना ये चाहिए कि जो बच्चे में क्वालिटी नहीं है उस पर हम ज्यादा ध्यान दें, सो दैट कि उसके अंदर क्वालिटी डेवलप हो। और जिसके अंदर क्वालिटी कम है, जिसके अंदर क्वालिटी ज्यादा है, उसने तो क्वालिटी ज्यादा है तो उसको बहुत ज्यादा ध्यान देने की जरूरत नहीं है, वो खुद ब खुद आगे बढ़ जाएगा। लेकिन होता ऐसा पेरेंट्स नहीं करते हैं। पेरेंट्स ये करते हैं जिसके अंदर अच्छी क्वालिटी है उसकी तरफ ज्यादा झुक जाते हैं, झुकाव होता है, और इसका परिणाम कभी कभी बहुत बुरा होता है। इसको, अपनी बात को हम वेरीफाई करने के लिए एक आपको स्टोरी सुनाता हूं दोस्तों। इस स्टोरी में जो परिणाम निकला वो तो बहुत भयानक परिणाम निकल गया। इतना भयानक भी नहीं निकलना चाहिए था। इसके लिए मेरे हिसाब से, मैं ये नहीं कहता कि 100% आई एम राइट, बट मेरे हिसाब से पेरेंट्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी थी। घटना गुजरात के पाटन की है। पाटन एक जिला है, बहुत बड़ा तो नहीं है, छोटा सा है। पाटन में एक नरेंद्र भाई पटेल एक बड़े बिजनेसमैन थे। उनका एक लड़का, एक लड़की और लड़के की पत्नी और उसकी एक छोटी सी बेटी थी, 18 महीने की बच्ची थी। घर बहुत सुखी था, पूरी फैमिली सुखी जीवन बिता रहे थे, पैसे की कमी नहीं थी। लड़की का नाम था किन्नारी बेन पटेल और वो डेंटिस्ट थी, दांत की डॉक्टर थी। तो इसका मतलब है, दांत की डॉक्टर बनी, इसका मतलब यह है कि उसके भी पापा ने उस पर अच्छे खासे ध्यान दिए होंगे, उस पर भी उन्होंने पैसे उसकी पढ़ाई लिखाई पे खर्च किया होगा, तभी वो डेंटिस्ट बन पाई होगी। और जो लड़का था, जिगर नाम था, उसकी उम्र 34-35 ईयर्स, जबकि 30 ईयर्स के आसपास किन्नारी बेन पटेल का। और लड़के की जो पत्नी थी, भूमि नाम था, और उसकी बच्ची माही। सब कुछ सही चल रहा था। 2019 में जनवरी महीने से अचानक जिगर की तबीयत थोड़ी खराब रहने लगी। बहुत पैसे की कमी नहीं थी, जैसा कि मैंने बताया, तो अलग अलग डॉक्टर से उन्होंने इलाज करवाया, मगर डॉक्टर कुछ बता नहीं पाए कि इसको एक्चुअल में क्या बीमारी है। शरीर दुबला होने लगा, वजन घटने लगा, जब न तब बेहोश हो जाता था, तो अलग अलग तरह के प्रॉब्लम्स आने लगे।
नरेंद्र भाई समझ सके कि क्या हुआ है, न ही उनके फैमिली के लोग, उनकी डॉटर या उनकी बहू, किसी ने ये पता ही नहीं चल पाया कि हुआ क्या है। वो जनवरी के महीने में ये घटना शुरू हुई और 30 मई 2019 को, जनवरी 2019 से ये प्रॉब्लम शुरू हुआ उनके अंदर, जिगर के अंदर। और 30 मई को उन्हें अपने ही किसी दूर के रिश्तेदार के यहाँ किसी शादी में जाना था, वहां वो गए अपनी गाड़ी से। सभी लोग गाड़ियों में गए, शादी उन्होंने वहां अटेंड करी और अगले दिन अचानक इसकी तबीयत, जिगर की तबीयत ज्यादा खराब हुई। और चूंकि जिगर की तबीयत बार बार खराब होती थी तो उसको पता चल जाता था कि मुझे तबीयत अब खराब हो रही है। तो वो क्या करता था कि अपने कार की तरफ लपकता था, कार को लिया और डॉक्टर के हाथ, किसी डॉक्टर के यहाँ दौड़ जाता था। तो फिर डॉक्टर सुई, मेडिसिन और ये सब कुछ देते थे तो थोड़ा सा नॉर्मल होता था। वो गाड़ी की तरफ लपका, कार की तरफ, तो कार की चाबी नहीं मिली। जब चाबी नहीं मिली तो परेशान हुआ वो। इस बीच उसकी सिस्टर किनारी बेन पटेल बोली कि वो भी समझ गई कि हाँ तबीयत खराब हो गई है। उन्होंने तुरंत एक कैप्सूल, कहा भाई ये कैप्सूल खा लो, ठीक हो जाएगा। उन्होंने एक कैप्सूल दिया उसको खाने के लिए। कैप्सूल खाने के बाद भी उसको बचाया नहीं जा सका। दूसरी गाड़ी से उसको डॉक्टर के यहाँ ले जाया गया तो डॉक्टर ने उसको डेड बताया कि डेड, मृत करार दे दी। बहुत दुखी हुए सभी लोग। एक लड़का था उनको, नरेंद्र भाई को, लड़के की शादी हो चुकी थी, भूमि। अच्छा, भूमि भी डेंटिस्ट थी, मतलब उनकी बहू जो थी वो भी डेंटिस्ट थी, और एक छोटी सी 18 मंथ्स की लड़की। दुखों का पहाड़ टूट पड़ा इन लोगों को। परेशान हुए, घर आए। घर आने के बाद जो सारी प्रक्रिया होती है हमारे हिंदू धर्म में, वो सारी उन्होंने की और फिर अपने दुख को झेलते हुए रहने लगे। कुछ दिनों के बाद फिर से, यानी कि ये घटना घटी थी, मैंने 30 में बताया दोस्तों, एक्चुअली 5 मई को ये घटना घटी थी, 5 मई 2019 को। और जस्ट आफ्टर 25 डेज, 25 दिनों के बाद 30 मई को अचानक फिर से माही, जो कि 18 महीने की बच्ची, और माही की मम्मी यानी कि जिगर की पत्नी, जो जिगर अब दुनिया में नहीं था, उसकी पत्नी भूमि, ये दोनों की भी तबीयत अचानक खराब हो गई। अब नरेंद्र भाई बहुत परेशान हो गए कि बेटा मर गया और अभी जस्ट 25 डेज बीते हैं, अब इन दोनों की तबीयत बहुत खराब हो गई। दोनों को आनन फानन में डॉक्टर के यहां ले जाया गया। बहुत मुश्किल से, बहुत कोशिश के बाद भी माही को नहीं बचाया जा सका। डॉक्टर माही को बचा नहीं पाए, लेकिन उसकी मम्मी यानी कि भूमि बच गई। इस बार नरेंद्र भाई थोड़े शॉक्ड हुए कि भाई पिछली बार हमने मेरा बेटा मर गया। अच्छा, बेटा जब मरा था तो चूंकि बहुत दिनों से बीमार चल रहा था तो इन्होंने लगा कि बीमार की वजह से मर गया, तो उसका कोई उन्होंने पोस्टमार्टम नहीं करवाया था दोस्तों। लेकिन इस बार उनके मन में आया कि बच्ची भी मर गई ऐसे, तो अब तो इसका पोस्टमार्टम करवाएंगे। उनके मन में संदेह पैदा हो गया कि हालांकि एबनॉर्मल जब भी डेथ हो तो मेरे हिसाब से पोस्टमार्टम तो करवाना ही चाहिए। हालांकि लोग सोचते हैं क्या चीरफाड़ करवाने का, ऐसे वैसे मन में सोचते हैं। वो थोड़ा सा होता भी है, क्योंकि हमने देखा है कि जब कोई मरते हैं हमारे हिंदू धर्म में तो लाश को ले जाके हम लोग गंगा में या जहां भी लोग जलाते हैं तो हम लोग नहलाते हैं और फिर उस पर घी ये सब लगाते हैं, फिर जलाया जाता है। तो अगर उसका हार्ट कटा हुआ रहेगा, चीरा हुआ रहेगा, तो ये सब करना थोड़ा सा मुश्किल काम होता है। इसीलिए नॉर्मली लोग डिसाइड करते हैं कि नहीं छोड़ो यार, ये काम क्यों करवाने का।
और मान लेते हैं कि भाई हमारे किस्मत में जो लिखा था वो हुआ, हमारे बेटे का साथ हमको नहीं मिलना था तो नहीं मिला, ये मान के उन्होंने कर लिया था। मगर इस बार जबकि वो छोटी सी बच्ची मर गई, इन्होंने डिसाइड किया कि नहीं, अब हमें इसका पोस्टमार्टम करवाना है। तो उसको उन्होंने पोस्टमार्टम में भेज दिया। लास्ट जब पोस्टमार्टम होके आई तो पोस्टमार्टम रिपोर्ट जो आया उसमें मरने की वजह पॉइजन बताया गया। पॉइजन, साइनाइड नाम का पॉइजन, काफी जहरीला होता है, बहुत खतरनाक पॉइजन होता है। नॉर्मली ये बताया जाता है कि उसका थोड़ा सा भी मरने के लिए काफी होता है, थोड़ा सा स्मॉल क्वांटिटी भी, वो पॉइजन पाया गया। तब इनके मन में, यानी कि नरेंद्र भाई के मन में बहुत बुरे बुरे ख्याल आने लगे। अब उन्होंने क्या किया, पहले कि अपनी बहू को, जो कि ठीक होके हॉस्पिटल से आ गई थी, बोला कि तुम अपने मैके जाओ, तुम यहां सेफ नहीं है। उसको उन्होंने मैके भेज दिया। और तब अपनी बेटी से उन्होंने पूछा कि देखो, मैं तो बोलना नहीं चाहता था लेकिन बोल रहा, मैं ये वॉच कर रहा हूं कि तुम्हारा बड़ा भाई मर गया, हम लोग इतने दुखी हैं, अभी तक दुखी हैं, मगर तुम्हारे ऊपर ऐसा मुझे कुछ दुख जैसा दिख नहीं रहा है तुम्हारे अंदर। तुम मोबाइल में गाने सुनते रहती हो, हंसती बोलती रहती हो, और उसको कुछ गैम्बलिंग, जुआ का भी शौक था, तो वो सब भी तुम खेलती ही हो, अपने दोस्तों के साथ घूमने जाती ही हो, तो इसका मतलब तुमको भाई के मरने का तो कोई दुख नहीं। और अभी ये छोटी सी बच्ची मर गई 18 महीने की, तो इसका भी तुमको, तुम्हारे ऊपर कुछ खास मैं प्रभाव नहीं देख रहा हूं। और ये क्वेश्चन उन्होंने पूछा था मन में यह सोच के कि शायद इस दोनों मौत के पीछे इसी का हाथ है, यह सोच के उन्होंने पूछा था। तो वो क्या जवाब देती है, क्या रिएक्शन उसका होगा, इस पर ये सोच रहे थे। बट अनबिलीवेबल जो रिएक्शन उसका आया, यानी किन्नारी बेन पटेल का वह रिएक्शन, दोस्तों, सीधे खड़ी हो गई कहीं और सीधे बोलती है, हाँ, दोनों को मैंने मारा, जहर दे के मारा है, और भाभी को भी मार दूंगी। आपने उसको वहां भेज दिया, नहीं तो उसका भी नंबर था लगा हुआ। नरेंद्र भाई ने कहा कि मैंने कैसी शिक्षा दी, कैसे संस्कार दिए, ये तो मैं नहीं कह सकता, मैंने तो अच्छा संस्कार समझ के दिया, लेकिन अब तुमने जब ऐसा किया है तो अब यह उचित मेरे लिए नहीं होगा कि तुमको हम अब बचा लें, इसलिए मैं पुलिस के पास जा रहा हूं। और पास के पुलिस स्टेशन के लिए वो प्रस्थान कर गए, और बेटी ने भी रोका नहीं। इनके जाने के बाद उनकी डॉटर यानी कि नारीबेन पटेल ने एक कन्फेशन वीडियोग्राफी करके एक वीडियो बनाया, उसने जिसमें कन्फेस किया, स्वीकार किया कि हाँ, हमने उन दोनों को मारा है, उस दोनों को मारने में मेरा ही हाथ। क्यों मारा, कैसे मारा, ये तो अब पुलिस जब आई उन्होंने एफआईआर करवा दिया, पुलिस आके उसको पकड़ के ले गई। और पुलिस ने जो पूछताछ किया, उस पूछताछ के बाद जो स्टोरी सामने आया है वो आपको मैं बता रहा हूं दोस्तों। कि नारीबेन पटेल का कहना था कि भैया नो डाउट बहुत आज्ञाकारी था, बहुत परिवार को हेल्प करता था, लेकिन इसके बावजूद पापा का उसकी तरफ झुकाव मेरे दिल को कचोटता था। मुझे लगता था कि पापा मुझे इग्नोर कर रहे हैं, और ये धीरे धीरे पापा का ये बिहेव धीरे धीरे मेरे अंदर जहर बनता चला गया। और जब उसकी शादी हुई तो जो लड़की आई
उसका भी घर में बहुत इज्जत होने लगा। हम जिस प्रोफेशन में थे उसी प्रोफेशन की वो भी, तो सेम प्रोफेशन, वहां भी एक कंपटीशन शुरू हो गया और उसका घर में इज्जत भी होने लगा बहुत ज्यादा। तो हमने यह डिसाइड किया कि इन दोनों को अब इन तीनों को, बल्कि उस छोटी सी बच्ची 18 महीने की बच्ची को भी अब हम रहने नहीं देंगे, मार देंगे। इसके लिए जो तरीका उसने अपनाया दोस्तों, एक धतूरा होता है, धतूरा। गांव में रहने वाले जो लोग होंगे वो जानते होंगे, धतूरे में बहुत ज्यादा नशा होता है। उसका इतना छोटा पार्ट भी अगर खा लिया जाए तो बहुत ज्यादा नशा हो जाता है और कई बार उस नशे की वजह से आदमी मर भी जाता है। हम लोग गांव में ठंडे का महीना जब होता है ना, बहुत ज्यादा एक्सट्रीम ठंडा होता है, तो हम लोग उस धतूरे को पका के और बैलों को खिलाया करते हैं, सो दैट कि बैल को स्ट्रांग बना के रखता है। उसको पका के हम लोग खिलाते हैं। उसने क्या किया कि धतूरा रखती थी, धतूरा का पाउडर बनाया और जो उसको पानी अपने भाई को देती थी पीने के लिए, उसमें हल्का सा उसको डाल देती थी धतूरा के पाउडर को, जो कि पता नहीं चलता था पीने के समय, और वह रेगुलरली देने लगी, जिस कारण उसके ऊपर धीरे 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 एक पॉइजन की तरह काम करता चला गया। उसके बाद अब वो उससे बीमार रहने लगा था, उसी वजह से वो बीमार रहने लगा था धतूरा खाने से। उसके बाद ये साइनाइड खरीद के लाई। अब साइनाइड तो ऐसा पॉइजन है जो नॉर्मली हम आप जाएं तो मिलेगा ही नहीं, कोई देगा ही नहीं। ये नॉर्मली ज्वेलरी में मिलता है, ज्वेलर्स, जहां ज्वेलर्स की मैन्युफैक्चरिंग होती है वहां मिलता है। और संजोग से ये डॉक्टर थी, डेंटिस्ट थी, तो इसके पास एक तरीका, रास्ता भी था उसको खरीदने का, कि भाई इसने कहा कि सोने के दांत किसी को लगाने हैं तो उसको साफ करने के लिए, वो सोना चांदी सबको साफ करने में उसका यूटिलाइज होता है। तो सोने के दांत लगाने हैं एक मेरे क्लाइंट को, तो इसके लिए उसको साफ करना है, तो इसीलिए हमें साइनाइड चाहिए। वो साइनाइड ले ली और कैप्सूल, कोई भी कैप्सूल खरीद के, और उसमें क्या करती थी, थोड़ा सा साइनाइड डाल के और उसको पैक करके इस तरह 4-5 कैप्सूल बना के अपने पास उसने रखा हुआ था मेडिसिन के तौर पर। और उस दिन, जिस दिन की दूर के रिश्तेदार की शादी में जो गए थे नरेंद्र भाई, वहां जो इसको बेहोशी छाई, उसमें उसने वही धतूरा पानी में मिला के दे दिया था, जिससे उसकी तबीयत खराब हुई। और बाद में जो कैप्सूल दिया दोस्तों, वो कैप्सूल वही साइनाइड का कैप्सूल था जिसके खाते ही वो मर गया। और मैंने जैसा कि बताया कि आया, गाड़ी के पास तो चाबी नहीं थी, चाबी भी उसी ने छुपा के रख लिया था, अपनी बहन ने। और ठीक 25 दिन के बाद उसने उस बच्ची, मासूम 18 मंथ्स की मासूम बच्ची को भी देना शुरू कर दिया वही, और उसकी भी तबीयत खराब हुई और उसको भी एक कैप्सूल उसने खिला दिया। लेकिन भूमि को, यानी कि जिगर की पत्नी को, अभी उसने शुरू ही किया था। उसका मन था, पहले प्लान किया कि सबको एक ही बार करेंगे, लेकिन फिर लगा कि जो एक बार सब मरेंगे तो शायद संदेह हो जाए, इसलिए 1 by 1 उसने प्लान किया था। तो लास्ट, भूमि के लिए लास्ट रखा था कि सबसे लास्ट में उसको उठाएंगे भूमि को। तो उसने उसको सिर्फ धतूरा देना ही शुरू किया था। अभी कैप्सूल तो एंड पॉइंट पे दिया जाता था, देती थी, धतूरा देना शुरू कर दिया था, जिसकी वजह से उसकी तबीयत खराब हुई थी। उसने एक्सेप्ट किया कि हाँ, हमने ऐसा किया है और इस तरह से हमने उन लोगों को मारा है। नरेंद्र भाई समय रहते परख लिए और उनके परखने की वजह से उनके बहू की जान बच गई, अदरवाइज उसको भी तो मरना ही था। 2 और 3 इयर्स के बाद, अभी 4 अप्रैल 2022 को पाटन की एक अदालत ने किन्नारीबेन पटेल को उम्र कैद की सजा सुनाई है। उम्र कैद, उम्र कैद की जो सजा होती है दोस्तों, आजीवन कारावास, वह कई टाइप के होते हैं। किसी में 15 इयर्स होता है,
20 ईयर्स होता है, 25 ईयर्स होता है। तो जो जज साहब होते हैं वो लिखते हैं आजीवन कारावास इतना साल, वो मेंशन करते हैं। लेकिन अगर उन्होंने कुछ भी मेंशन नहीं किया है, ओनली आजीवन कारावास लिखा है, तो इसका मतलब ताउम्र जब तक उसकी सांसें चलेगी तब तक उसे जेल में रहना होगा। लेकिन 15 ईयर्स या 20 ईयर्स, 25 ईयर्स वाले में उतने साल के बाद, बल्कि उसमें छुट्टियां भी काटी जाती है, जो गेस्टेड हॉलीडे है या संडे होते हैं, ये सब काट के 20 ईयर्स वाले में ना लगभग 14 और 15 ईयर्स ही रहना होता है जेल में। वो 3-4 साल छुट्टियों में चला जाता है। इसको आजीवन कारावास ताउम्र जब तक सांसें चलेंगी तब तक इसे जेल में रहना होगा। ये सजा अभी 4 अप्रैल 2022 को वहां की एक अदालत ने, पाटन की एक अदालत ने सुनाया है। दोस्तों, हम बच्चों को अगर इग्नोर करते हैं तो उसकी मेंटलिटी को हमें ऑब्जर्व करना चाहिए। अगर आप बच्चों को इग्नोर करेंगे, उसकी मेंटलिटी को ऑब्जर्व नहीं करेंगे, तो हो सकता है हमारे इग्नोर की वजह से वो बच्चे कहीं और किसी और ट्रैक पे जा रहे हैं जो हमें पता ही नहीं है। अच्छा, मैं ये नहीं कहता हूं कि इग्नोर करने के बाद सभी बच्चे ऐसे ही हो जाएंगे। कुछ बच्चे ऐसे हो जा सकते हैं, सारे बच्चे ऐसे नहीं हो जाएंगे। कोई और ट्रैक पे चला जाएगा, कोई और ट्रैक पे चला जाएगा। तो बच्चे को पहली बात तो इग्नोर नहीं करें। अगर उसके अंदर क्वालिटी नहीं है तो भी, और क्वालिटी है तब तो आप नहीं करेंगे। क्वालिटी ना है, नहीं है तो भी उसे इग्नोर मत करें, उनको जज करें, उनको वॉच करें। और इस तरह हम अपने फैमिली को, हम अपने परिवार को खुशहाल बना सकते हैं। दोस्तों, हमारा अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक और शेयर करें। हमारे चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करें। नमस्कार।